सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हुई है, जिसमें अभी वक्फा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। जस्टिस अतहर बिनिल्ला ने इस्तफसार किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किसने कायम की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यह जवाब दिया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वफाकी हुकूमत ने कायम की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। क्या कमेटी इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कायम की गई? जस्टिस अतहर बिनिल्ला का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो कमेटी की तश्कील का हुक्म कागज का टुकड़ा है। यह भी कहा गया कि आपने इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत तहकीकात क्यों नहीं कराई। यह इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। जस्टिस अतहर बिनिल्ला ने कहा कि आइन की बालादस्ती किसी भी कीमत पर यकीनी बनाना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी पर स्टार्ट होंगे तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। यह भी कहा गया कि एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हो गया मगर सरकार को कोई परवाह नहीं है। यह अहम रिमार्क सामने आए हैं फैजाबाद धरना नजरसानी केस में, जिसकी समाअत में अभी वक्फा है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस के हवाले से, जिसकी समाअत में अभी वक्फा है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चेयरमैन पैमरा को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है। अब तक की समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिए। देखिए, ये फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। समाअत में इस वक्त आधे घंटे का वक्फा किया गया है, लेकिन समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल समेत दीगर जो वकला थे वो रोस्ट्रम पर आए और अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि गुज़िश्ता समाअत का जो हुक्मनामा है वो पढ़ें, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जो है वो पढ़कर सुनाया गया। अदालत की जानिब से अबसार आलम के बारे में इस्तफसार किया गया कि वो कहाँ हैं, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि अबसार आलम हमें बताया गया कि वो पहुँचने वाले हैं, रास्ते में हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अबसार आलम की जानिब से वजारत दिफा के जो मुलाजमीन हैं उनके ऊपर संजीदा इल्ज़ामात लगाए गए हैं। क्या इसके बावजूद भी आप लोग जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं वो वापस लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि एक बाकायदा तौर पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसके ऊपर अदालत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो तश्कील की गई है उसके ऊपर कानूनी जो है वो एतराज़ात उठाए हैं और उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के TORs बनाए गए हैं उसके अंदर जो है वो क्लियर नहीं किया गया कि किस मामले के ऊपर जो है वो तहकीकात करनी है। क्या ये सैलाब जदगान के हवाले से जो है वो तहकीकात करनी है या जो फैज़ाबाद धरना था उससे मुतालिक जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो काम करना है उसके हवाले से करना है। दूसरा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी पॉइंट उठाया गया कि जो TORs इतने ज़्यादा बना दिए गए हैं उसके अंदर तो जितने भी लोग हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो बरी हो जाएंगे। अदालत की जानिब से दीगर अहम नुकात भी उठाए गए और अदालत की जानिब से चेयरमैन पैमरा जो कि मौजूदा है उनको भी को भी तलब किया गया। शुक्रिया आपका हसीब।